अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। सोना ख़रीदना जो है वो इन दिनों तो बहुत कम लोग शॉपिंग करने आते होंगे कोरोना वायरस की वजह से, और सोने का रेट जो है वो लिंक्ड है डायरेक्टली डॉलर के साथ। लेकिन जो लोग जिनको ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें सोना ख़रीदना पड़ता है, मतवसत तबका जो है, बड़ा नॉर्मल सा तबका भी रवायात के मुताबिक, यहाँ जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं उसके मुताबिक कम से कम 3 तोले का सेट तो वो लाजमी डालते हैं। माड़ी से माड़ी फैमिली भी बड़ी कोशिश करके तो 3 तोले का सेट डालते हैं। अब 2.5 तोले 3 तोले का सेट जो है वो एक आम बंदा जब ख़रीदने आता है तो उसे कितने में पड़ता है, उसका स्टैंडर्ड कैसा होता है, और सबसे बढ़कर उसमें क्या क्या आपको अवेलेबल होता है, ये वो सारी बातें करेंगे। लेकिन सोने की जो कीमत है, अगर उसकी हम बात करें तो जुमे के रोज़ 900 रुपये इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो गया, और ख़ालिस जो 24 कैरेट सोना है फ़ी तोला वो 1,02,000 रुपये का हो गया, और 22 कैरेट सोना जो है वो 91,500 रुपये तक पहुँच गया। और जुमे के रोज़ जो आलमी मार्केट में सोने की कीमत थी उसमें $8 इजाफ़ा देखा गया। बैनुल-अक़वामी मंडियों में फ़ी औंस सोने की कीमत जो है वो $1,730 तक पहुंच गई है। अभी हम मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ से पूछते हैं कि सोने की कीमतों के साथ जब रद्दोबदल होती है तो मार्केट पे उसका इम्पैक्ट क्या आता है। आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? शाहज़ेब भाई 3 तोले का कोई सेट हमें दिखाएं। क्या क्या उसमें अवेलेबल होगा? उसमें ये पूरा सेट में अवेलेबल है। इसमें ये कांटे हैं, साथ रिंग होती है, नेकलेस है, ये हार है। ये कितने तोले का ये वाला जो है? ये तकरीबन 3.5 तोले की। 3.5। ये कितने का बन जाएगा? ये तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब बनेगा। 3 सवा। एक नॉर्मल क्लास फैमिली जो होती है वो तो मैक्सिमम 2.5 तोले 3 तोले का सेट गिफ्ट कर देती है। लेकिन बहुत अमीर फैमिलीज जो हैं भारी भरकम सेट्स प्रेफर करती हैं। कितने तोले तक जाता है वो मैक्सिमम? मैक्सिमम 10 तोले तक चला जाता है। 10 तोले में भी चीज़ें यही होती हैं, लेकिन वेट ज़्यादा होता है। ज़्यादा हो जाता है ना, वेट बढ़ जाता है। उसमें यह है कि ये जो मोती हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, खाली गोल्ड आता है सिर्फ इसमें। पर अब तो अरसा दराज हो गया कि कोई ऐसा कोई पूछने भी आ जाए कि 10 तोले का सेट है कि नहीं है। कितना अरसा हो गया इस बात को? तकरीबन 2-2.5 साल तो हो गए हैं मिनिमम। नहीं होता कोई ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 3 तोले वाले ही हैं। 2 तोले 2.5 तोले, वो भी अब तो लॉकडाउन से पहले की बात थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो ऐसे ही है, बस आते हैं और 7 बज जाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। ये जी हालात हैं यहाँ के। और इन दिनों में, जिन दिनों लॉकडाउन है, इसका सोने की मार्केट का हाल क्या होता होगा, ये कैसे अपना गुजारा करते होंगे, और सबसे बढ़कर जो ख़रीदार आते हैं उनके साथ क्या बीतती है, और डॉलर के रेट के साथ अगर ये मुंसलिक है तो फिर भी इसकी कीमतें आसमान के साथ बातें करती क्यों दिखाई देते हैं। अभी मार्केट में जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर के हालात भी आपको दिखाते हैं। सूहा बाज़ार इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी, और ये सोने की मार्केट है बहुत बड़ी। यहाँ लोग आते हैं, लेकिन जो सोने की कीमतें हैं उसको पर लगे हुए हैं लॉकडाउन के बावजूद। क्या वजूहत हैं, सोने की कीमत क्यों बढ़ती जा रही? सोने की कीमत का क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है सर? ये तो गवर्नमेंट के अंडर है, या डॉलर के साथ आपको पता है इसकी मैचिंग चलती है। इसके अलावा तो हमें तो इसके बारे में कोई इसकी डीपली कोई हो तो इसका नहीं हम कह सकते। दूसरी बात यह है कि ये गरीब आवाम की रेंज से बिल्कुल बाहर चला गया। आप मोस्टली अगर थोड़ी सी मूवी इधर उधर के दुकानदारों की थोड़ी सी बनाएं तो आपको सब दुकानदार फारिग बैठे नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी 2-3 तोले से ऊपर सेट बना ही नहीं सकता। 51 दिन के लॉकडाउन के बाद यहाँ पे मार्केट की हालात, यहाँ ताजरों के मुआशी हालात बिल्कुल डेड हो चुके हैं। इस वजह से यहाँ पे, और आपको पता शादी ब्याह के इवेंट और शादी हॉल्स ये सब बंद हैं। इस वजह से सोने की परचेजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इस चीज़ का। तो देखें आप। क्या हाल है आपके? शुक्र, हम ठीक ठाक हैं। क्या वजह है? मार्केट तो बहुत मंदा चल रहा है लॉकडाउन की वजह से। लोग शादियां भी नहीं अभी इन दिनों में कर रहे, शादियों पे पाबंदी भी है ऑफिशियली। तो वही लोग शादियां कर रहे हैं जो छोटी सी गैदरिंग रख के चंद लोग जाके तो इस तरह के खुशी वाले इवेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक तो ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं, दूसरा 2-2.5 तोले का सेट भी आम बंदे की पहुंच से दूर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मार्केट जो है तकरीबन 200 साल पुरानी मार्केट है, सूहा बाज़ार चौक रंग महल। यहाँ पे इतना रश होता था और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट थी। अब इसका ये हाल हो गया कि सुबह से लेकर शाम तक लोग खाली बैठे हैं। सोने की कीमत जो है वो डॉलर के हिसाब से भी चलती है, और ये बाहर की मंडियों में तकरीबन 1 माह में $100 का फ़र्क पड़ गया है। इन्होंने कहो गवर्नमेंट सुनियारे ने कुछ नहीं करना,
महंगाई घट करो, कोई हाल करो, कोई हाल नहीं है। 200-250 रुपये कमा के भुखे मरना पे। क्या करते हैं आप? रेडी चलाते हो और क्या करना है। ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਾਨ ਢੋਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, दिहाड़ी के 250-300 रुपये कमाने तो बिल लेने आ जाते हैं। महंगाई का कोई हाल नहीं है। 1000 रुपये का खर्चा है। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ऐसे 16 घंटे काम करना पैंदा। काम नहीं है तो की करिए, किसी से गल लग जाइए। ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नग के हिसाब नाल 100 रुपया नग, कोई 50 रुपये नग, फेरे के हिसाब नाल है। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? अंदाजा कोई 400-500 रुपये कमा लेने। ਉਹ 400-500 ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? घर आटा रोटी ले जाने, बच्चे का ढिड पालने और करना। ਕਿੰਨਾ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 100 रुपये का 104 रुपये का 4 किलो 2 किलो आटा। 100 रुपये और 4 रुपये का 1000 रुपये तोड़ा आ रहा है। 1035 ਦਾ 30 75 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਕਿ। हाँ जी, तो जो दूसरा तोड़ा 1200 रुपये का आ रहा है। तो बंदा किधर जाएगा? उन्होंने कहो महंगाई घट करन, कोई ख्याल करन। अल्लाह तुहानू नेकी देवे, असीं कोई बुराई नहीं कर रहे, अच्छाई कर रहे हैं तुहाडे हक च कि मौला करीम इन्होंने नेक बंदा बना दे। ये नेक बच्चे ने 12 महीने लंगर वंडदे ने, ये सारे सुनियारे, ये सारे नेक बंदे ने। ऐसे बचपन तो गुजरते 68 साल उम्र हो गई मेरी। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਬੀਹਾਂ ਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਲ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ये अपना शौक है, गल तो मिला के रखी है। ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ हिकमत भी है? कलमा पढ़ना रात दिन, कलमा आयत करीमा पढ़ने, सुबहान अल्लाह पढ़ने। बहुत इबादत करते हो जी, अल्लाह पढ़ने। बंदा इस मुल्क जो आवे जड़ा मुल्क की खिदमत करे, अवाम नूं वड्डे ना। किन्ना पहले पैसा की कर पैसा लैके अवाम का की करेगा? महंगाई तो होंदी जा रही है। वो बंदा 600-700 रुपये दिहाड़ी का, उन्होंने पूछो तो की हाल है। हर बंदा ही परेशान है। क्योंकि चाह जड़ी है ना 35 रुपये की है इस टाइम। कप की चाह 35 रुपये बार चाह हैगी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? घरों नाश्ता ਤੇ कर, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ? घरों ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ, जी। ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ, हाँ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਚਾय ਵਗੈरह ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ? चाह पीने पे 50-60 रुपये लग जाते हैं। 2 वक्त ਦੀ ਚਾय ਦੀ हाँ जी, 2 टाइम पींदे हो? शुक्र अल्लाह पाक दा। अल्लाह तुहानू भी नेकी देवे, इमरान साहब भी देवे, इस कौम नूं भी देवे। जे दुआ कर सकने हैं, ए अल्लाह ए पाकिस्तान की हिफाजत कर, पाकिस्तान की हिफाजत कर। अल्लाह पाक खैर कर, आ सुनियारे दी भी खैर कर। इन्हां दे सदके सानू रोटी मिले। हाल कोई नहीं हैगा पाकिस्तान का, समझ गए हो ना? असीं गाल कढ़नी ना कढ़ानी है। इस पाकिस्तान की अल्लाह ताला खिदमत ही रहे बस। सब दी 24 करोड़ की अवाम है, सारे सुनियारे बैठे ने। इन्हें सारे पुछा के पुछ लो घर का कितना खर्चा है। 20 बंदे का 5-5 हज़ार रुपये का खर्चा है। इतनी आमदनी नहीं जितना खर्चा है। इतनी नाअहल गवर्नमेंट है, इतनी नाअहल गवर्नमेंट है। आप हिसाब लगा ले, 21-22 दिन हो गए पेट्रोल के रेट कम हुए हैं। पूरे लाहौर में पेट्रोल नहीं मिल रहा। 150 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। चीनी 85 रुपये है, गवर्नमेंट कह रही 70 रुपये दो, चीनी नहीं है। नहीं है 68 रुपये, 2 कट 70 रुपये। जो 810 रुपये का था 1200 रुपये का मिल रहा है। गवर्नमेंट कहाँ नजर आ रही है? मुर्गी का गोश्त मिल ही नहीं रहा। 240 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, 350 में मिल रहा है। हाँ जी, तो ये किसने ठीक करना है? किसने करना ठीक? वो तो फिर गवर्नमेंट का काम है, वो हल्का रेट करे। आप बताएं किसने ठीक करना है? गवर्नमेंट ने वो भी तो ठीक करेगी ना, गवर्नमेंट ही नहीं है। थोड़ा भावे 1500 का हो जाए, अवाम फिर भी खाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, वजीर आजम जिंदाबाद। अल्लाह का नाम रहना है, अल्लाह का हम अल्लाह पढ़ते हैं रात दिन। ये देख लो लगे फिर रहे हैं। ये रंगमल की रिहाइश है मेरी, बिस्मिल्लाह बुला कर आने वालों में। ये सारे जानते हैं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। सोना खरीदे जे कभी? नहीं, हमने बेच दिया, अब आगे बेचा हमने। जो आपके पास था वो भी बेच दिया? हाँ हाँ, बेगम साहिबा का जो था वो बेचा है? हाँ, कितना बेचा है? 4 तोले बेच के खा गए। 4 तोले सोना बेच के खा गए? क्या करे? कितने का बिका था? पता नहीं, उनको पता है। हमने तो खाना खाया 3 महीने में सारा खर्च हो गया। वेले बैठे हुए थे, वो आपने खाना फिर उसका रोटी आटा उटा वो खा गए बस। रोजमर्रा का खर्चा चलता रहा। हाँ, कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कभी दिल नहीं किया सोना खरीदने को? नहीं, अब कर लेंगे तो अल्लाह देगा।
कभी ले लेंगे जवान दिल है इतना बड़ा, अल्लाह देगा, अल्लाह आपको भी तंदुरुस्ती रखे। आपने कभी सोना खरीदा है? ओ पाजी मैं हूं तुम दसा सी की सोना खरीदना है जी, गरीब आदमी। ये रोटी बेचते हैं, 2 लड़के का काम करते हैं। हाजी साहब तुसी पे क्या हो ना भी जो पीसी मिर्च है ना वो 160 रुपये किलो थी, अब 800 रुपये किलो पीसी मिर्च। चीनी जो है ना, चीनी इन्हें क्या 70 रुपये भी क्या 70 रुपये नहीं बिक रही, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। गायब है भाई, चीनी मिल ही नहीं रही। और ये जरदारी और नवाज शरीफ की मिले हैं। 20 दुकानों पे हम गए हैं, प्रोग्राम तमाशा की टीम, 20 दुकानों में नहीं मिली। गरीब का वो हाल हो गया, गरीब कहता है मैं अपने बच्चों को रोटी कैसे खिलाऊं। गरीब के लिए मौत नज़र आ रही है, मौत। आप समझे, मेरा हलीम का काम है, कोई कान में कहते हैं। सोना नहीं खरीदा कभी? वो नहीं, सोना क्या करना है, आर्टिफिशियल जिंदाबाद, बस गा खत्म हो। क्या हाल है भाई साहब? और जनाब मैं तो आपका प्रोग्राम रोज़ देखता हूँ, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आता है। आप हाईलाइट करते हैं हुकूमत की कामयाबियों को कि गरीब आदमी से रोटी का नवाला छीन लिया। यही सूरत हाल है ना जी, क्या मिल क्या रहा है? 7 वाट के बल्ब लगाए और बिल 200 वाट का आ रहा है, कोई तरीका तो नहीं है यार। हम गरीब डकैती हैं हमारे, मुझे ये बताएं ना, क्या करें, महंगाई काम में है गरीब। अब जो गरीब आदमी है 15,000 रुपये तनख्वाह कमाने वाला 9,000 बिजली का बिल दे दे, मैं कहते हैं तो मंगवाऊँ बिल अपने घर का, 3 मरले का घर है, अभी मंगवाता हूँ। कितना बिल आया? 9,000 यार, मेरा बिल लेके आ बिजली का, मैं आपको दिखाता हूँ, 3 मरले का घर है और 9,000 बिल। मैं बच्चों को क्या दाता दरबार जाके खाना खिलाऊँ? मुझे ये बताएं, ये कोई इंसानियत है यार? जिस महीने रीडिंग आती है बिल ठीक आता है, जिस महीने रीडिंग नहीं आती उस दिन वो 100-150 यूनिट मेरे ये देखना, मैं आपको, मेरे पास पूरे प्रूफ होते हैं भाई, मैं ऐसे बात नहीं करता, मैं आपका प्रोग्राम रोज़ देखता हूँ। और ये देखें, ये आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। डियर परवीन सतार कौन से महीने का है आप चेक करें, रीडिंग किस महीने की आई हुई है? 4थे महीने की। तो ये कौन सा महीना जा रहा है? छठा है। तो फिर ये बिल देखें 6ठे महीने का, ये देखें क्या क्या चलाते हैं घर। और भाईजान मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाऊं मेरे घर में है क्या, ना कूलर ना एसी, और मैं 9,000 बिल भर रहा हूँ। इतनी गर्मी बर्दाश्त करते हैं फिर भी 9,000 बिल दे रहे हैं। ये देखें, ये क्या हाल है, ये गर्मी की वजह है, गर्मी दाने निकले हुए हैं। तो क्या करें, मुझे ये बताएं, जिसके घर बच्चे खाने वाले हों उनको दाता दरबार लेके जाएं। वो तो बैठे हैं भाईजान बड़े बड़े घरों में, उनको कोई तकलीफ नहीं है। चीनी पराठा माना पीछे जरदारी चोर, नवाज शरीफ चोर, और ये इनको कोई पूछने वाला नहीं है। देखे ना, तो आपका सोना खरीदने को कभी दिल नहीं किया? भाईजान मैं सोने के काम ही नहीं करता, मैं जरी मटेरियल की शॉप पे जॉब करता हूँ। मैं दिखाऊँ आपको कस्टमर है कि नहीं? आए मेरे साथ चले ना आप, 2 मिनट लगेंगे, ये सामने दुकान है, आए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो भी चीखें मार रहे हैं। बॉस हैं हमारे, वो क्या करें? ये 2.5 महीने लॉकडाउन कर दिया, कुछ मिला कि नहीं मुझे बताएं, अगर कुछ मिला तो बता दें। जब पीक आ रहा है तो आप पूरी मार्केटें खोल रहे हैं। सबसे पहला हुकूमत से ये काम गलत हुआ, इनको यकम रमज़ानुल मुबारक को मार्केटें खोलनी चाहिए थी, अब खोली आपने 15 रमज़ान के बाद। भाईजान जिन्होंने कपड़े खरीदे हैं, रश तो एकदम हो गया। अगर ये यकम रमज़ान से खुलता तो ये सड़कों पर इतना रश ना होता। ये कौन इनके भेजे में डालेगा? माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं ये, बड़े क्या कहते हैं ईमानदार हैं, ये ईमानदार इन जैसा दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है कि नहीं? ये मुझे ये बताएं, क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जी इतने दिन दुकानें बंद रही हैं, लोगों का किराया चढ़ गया, वो किराएदार तंग कर रहे हैं, क्या करें? वो कहते हैं दुकानें खाली करो, क्या करेंगे इसके मतलब? तो ये जरकर बैठे हैं, इनके से पूछे ना इनके पास क्या हालात है, जिनकी दुकान किराए पे है। जाहिर सी बात है वो कहाँ से देंगे? आपने तो लॉकडाउन कर दिया, आवाम को बचा लिया, आवाम तो बच गई भाई लॉकडाउन में। अब क्या हो रहा है? वो कहते हैं जी वेंटिलेटर इतने खाली हैं, बेड इतने खाली हैं, जब हॉस्पिटल में जाएं तो पोजीशन ही कुछ हो रहा है। और सीधी तरह यार टीका लाई जाओ, मरी जाए आवाम, खत्म कहानी। गरीब तो वैसे नहीं लगने देना किसी भी गवर्नमेंट ने, साड़ी ने। भाईजान ये फैक्ट है भाई, ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। गवर्नमेंट दे बयान दे इधर आके ये सड़क ना देते देखो ऐसे की हालात ने कि कोरोना नहीं फैलेगा कि होएगा, रश बंद हो गया, रक्शे खलोते ना, कौन है ना जिम्मेदार है? ये तो पूरी सड़क ही बंद है। कोई कौन दिखाएं जी जरा, काम है जी गवर्नमेंट का काम है, क्या काम है? कैमरामैन दिखाएं जरा। ताजना का काम है, रिक्शे सीधे कराने, मोटरसाइकिल चुकानियां,
जे तो बंदे ने मोटरसाइकिल तो उम्र के लड़ाई लेके भाई उधर हाँ जी आप आगे आओ ना सूरत जी यहाँ के आपको दिखा रहे हैं। महंगाई के साथ साथ यहाँ जो तजावुज़ात के मसाइल हैं वो भी आपके सामने है। पूरी मार्केट इस वक्त चौक है। कैमरामैन अगर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि लोग घंटों सुबह बाज़ार जो वो क्या हाल है उधर का, ये तरीका नहीं है भाई। अगर हुकूमत कहती है हम क्या करें भैया, वो देखो वो चैन लगाई हुई, वो देखो MCL के बंदे आते हैं पैसे लेते हैं, ये रेडियों वगैरह से जितने भी जूस की रेडियाँ लगी हैं इनको क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? ये हमने पकड़ना है भैया, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, हर बंदे की जिम्मेदारी है। ठीक है हमारे भी कुछ जिम्मेदारी है। अब ये देखें बाइक्स खल लगी हैं, दुकानें उनकी किनारी बाजार में और बाइक्स हमारे आगे, ये कोई तरीका नहीं है भैया। हम बिजनेसमैन लोग हैं, काम कर। क्या हाल है? बस ठीक है भाई। ये जो निज़ाम हो गया ना ये बहुत गलत हो गया है। हर बंदा एक दूसरे को मारने की तरफ तुल गया है। ये इसका निज़ाम सही होने के लिए ना कुछ होना चाहिए। ये पाकिस्तान है, इसका कोई हल होना चाहिए। गरीब आदमी को कोई ज़िंदगी नहीं है। गरीब आदमी की ऐसे ज़िंदगी है जैसे ज़िंदगी होती है। इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये हमारे बंदे का कुछ सोचे। ये कोई नहीं सोचता। ये हर बंदा किसी के दिल में आता है, वो काटता है, वो ऐसे करता है। जब अपने पास होता है ना उसको, फिर उसको पता चलता है कैसे वाम को सुई चबाते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हक में ये गरीबों का, वाम का ये साथ देना चाहिए। ये क्या नाम है आपका बेटा? सना। सना किस क्लास में है? 7 में। तो स्कूल तो बंद है आपके? जी। किस वजह से? वो कोरोना के वजह से। तो आप बाहर क्यों फिर रही हैं? मास्क भी नहीं पहना हुआ। आपने तो दूसरों को बताना है, घर में भी बताना है कि भाई ख्याल करें। 7 क्लास का बच्चा बड़ा समझदार होता है। भूल गई थी मार्क्स में। शाबाश। रोटी खाना भूले हो कभी? सूरत भाई अल्लाह हाफिज। ये सूरत हाल है, क्या करें मुझे आप बताएं। हुकूमत तो कहती है हम ठीक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो माशाल्लाह इतना प्यारा हालात जा रहा था, अब इतनी कुछ शदीद गर्मी। फासला करके क्यों नहीं खड़े होते? आपने तो अन्नी मचाई हुई है, कभी इधर कभी उधर, और ना वो गरीब। हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ सलीम है जनाब। क्या करते हैं आप? मैं जनाब अली दुकान पे एक सेलमैन हूँ, माड़ा सा मुलाजम हूँ, उसमें गुजारा नहीं। कभी सोना खरीदने का इत्तेफाक नहीं हुआ? सवाल ही नहीं पैदा। तो देखना तो दूर की बात है, खरीदना तो दूर की बात है, देखना भी नहीं। आपको देखने भी नहीं देते होंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। गरीब बंदे नहीं देते सर, गरीब बंदे की कोई इज्जत ही नहीं है हम पाकिस्तान में। जैसी इज्जत करती है, हमारे बंदे की कोई वैल्यू कोई नहीं है। जो तगड़ा होता है ना, करोड़पति होता है, वो हमारे को ऐसे समझता है जैसे ये इसको तो इतनी सहूलत थी कि इंसान आराम से रह सकता था नवाज शरीफ के दौर में। जब से बढ़ गई है, कारोबार ठप हो गए हैं। वोट आपने किसको दिया? शेर को दिया हमने वोट। आपने तो कहना ही है ये भाईजान, बात ये कहने की बात नहीं होती, जो हकीकत है वो तो कहते हैं 2020 तरक्की का साल है। फरवरी चढ़ा चीनी महंगी, मार्च आया आटा महंगा है जी, मई आया कोरोना आ गया, जून आया तो क्या कहते हैं एक दूसरे से मिलने से गए। अब पेट्रोल नहीं मिल रहा। अभी 6 महीने हुए हैं इस हुकूमत के, कह रहे थे कि 2020 तरक्की का साल है। 6 महीने में आप इमेजिन करें क्या होगा आपके साथ, मुझे ये बताया। अभी तक नहीं बना सर, 2 मोरिया का पुल अभी तक नहीं बना। हमारा शाहदरे में इतने ये तब्दीली लेंगे, ये तब्दीली अभी तक आई नहीं है। क्या हुआ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੀ ਮੁਕਾਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਐਸੀ ਇੰਜ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद। बात सुनाइए, कहते हैं 12,000 इनको मिला 12,000। ਜਿਹੜਾ ਮਾਚਸ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਝਾੜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਉਹ करना कोरोना का मुकाबला करना, अल्लाह के झुको जरा साहब आया है करोन का मुकाबला करने टुरे टिड्डी हमला कराता है, टिड्डी हमला हो गया मुकाबला कर दे तो मैं अपना की जाने ने लड़ना नहीं, फासला तो करके खड़े हो भाई, लड़ना नहीं लड़ना है करता है। कोरोना है
थोड़ा रश लगा उधर देखो। 12,000 जिन लोगों को मिला, मैं आपको गिनती करता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ 600 घर है, गिनती के 4 घरों को मिला है, बाकी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो वो चोर है। क्या हाल है फिर? बहुत बुरा हाल है जनाब, आपकी मेहरबानी। ऊपर से गर्मी ने सताया है, ऊपर से इन्होंने सताया हुआ है। अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे। चले जाओ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ यहाँ से। अब ये मेरे भाई हैं, ये हाफिज शहजाद साहब हैं, 3 महीनों का इन्होंने किराया देना है। हाफिज साहब इंटरव्यू ताड़ा लैन लगे ना। हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। 3 महीने का किराया देना है। हाफिज साहब, किराया दिया नहीं अभी आपने? बजट कहाँ से दें? काम करेंगे तो किराया होगा ना। 4-4, 3-3 महीने तो लॉकडाउन चल रहा है। फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस अभी तो सब कुछ रुका हुआ है, काम तो अभी तो नहीं चल रहा है ऐसे। हाँ, रोड पीट के ही हो रहा है, सब आपके सामने ही है। क्या कह रहे हैं? बाजारों में है भाई, रोड पीट के हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल खाली सन्नाटे पड़े हैं, आपके सामने हैं। ये सड़क इसी तरह ब्लॉक रहती है सर? ये ब्लॉक मार्केट है, एक बात कंजस्टी के एरिया। जरा जी, सारी सड़क ब्लॉक। भाई पूरी सड़क ब्लॉक है जी। कोई वार्डन नजर आया है? शालम चौक में खड़े होंगे या बाहर खड़े होंगे मेन रोड पे, कोई वार्डन नजर आए बताएं? बाजार का विजिट करें अंदर जाके, आपको हालात नजर आ जाएंगे कि अंदर है कौन। सोहा बाजार के बिल्कुल साथ ही जी किनारी बाजार भी है। यहाँ हालात देखें, आपको यहाँ पर कोई लेडीज नजर आ रही है? नजर दूर तक कोई देखें, सुनसान पड़ा है। दुकानें देखें, सुनसान पड़ा, सुनसान, क्योंकि कस्टमर तो है ही नहीं। तो लोग ये जितने आते थे किराएदार ना यहाँ पे, वो किस तरह गुजारा करेंगे? एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद आपको मजीद कुछ सूरत हाल दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। 1 मई को आटा जो है 40 रुपये 25 पैसे फ़ी किलो दस्तयाब रहा, और चक्की आटा जो है वो 62 रुपये फ़ी किलो बिकता रहा। 40 दिन बाद फ्लोर मिल्स का आटा जो है 11 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया, और चक्की के आटे की कीमत 3 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। 805 का 20 किलो आटे का थैला 1035 का हो गया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो हैं, उनके मुताबिक गंदम कम कीमत पर अगर फ्राहम करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। ये उनकी तरफ से सूरत हाल है, और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी इजलास तलब किया गया। दूसरा, अगर इस सूरत हाल को देखें तो नान भाई जो एसोसिएशन है वो भी इस मैदान में है। रोटी की कीमतों में नज़रसानी का मुतालबा किया गया, और हुकूमत ने आटे की कीमतें कंट्रोल अगर ना की तो रोटी 10 रुपये कर दी जाएगी। अब आप ये देखें कि ये सारे मामला जो हैं बेसिकली घूमते हैं आपकी मईशत के गिर्द, और उस गरीब बंदे की मईशत के गिर्द जिसके जेब में चंद टके हैं, जो एक दिन का 250, 300, 400 रुपया कमाता है, उसके लिए ये मामला जो हैं वो किसी बमशल से कम नहीं है। इसी वजह से आटे का बहरान हो, चीनी का बहरान हो, गैस के मसाइल हो, LPG गैस के मसाइल, कोई भी चीज़ अगर महंगी हो, इवन एट ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में अगर जो है वो आपको तवाज़ुन नज़र ना आए, तो गरीब आदमी सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। जिसके पास ना कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी मौजूद है, ना कोई बजटिंग मौजूद है, पूरी ज़िंदगी उसने कैसे गुजारनी है, पूरा मंथ कैसे गुजारना है, पूरा महीना कैसे गुजारना है, कोई शेड्यूलिंग उसके पास नहीं है। किचन में कितने पैसे उसने डालने हैं डेली के, वो जितने कमाता है। आप मोस्टली उन घरों का सर्वे करें तो वो आपको बताते हैं कि भाईजान सब्ज़ी पकाई है, दाल पकाई है, गोश्त के करीब नहीं जाते। बेशुमार दोस्तों से हमने, रेड़ी बानों से, फल बेचने वालों से, बड़े बड़े लोगों से, प्रोग्राम तमाशा की जो जीनत लोग बने रहे, उनसे जब बार बार पूछा कि आपने गोश्त लास्ट टाइम कब खाया है, तो मोस्टली लोगों ने कहा बड़ी ईद पे खाया था। तो इस तरह के जब हालात हों, वहाँ महंगाई की फ्लक्चुएशन जो है गरीब बंदे को बेशुमार मुतासिर करती है, फ्रस्ट्रेट करती है, और उससे खुशियाँ छीन लेती है। जिस दिन वो ये सुनता है कि मुर्गी उसकी पाँव से दूर चले गई, जिस दिन वो ये सुनता है कि आटे का बोरा जो है, जो उसने लेना ही 10 किलो है मैक्सिमम, या 20 किलो का लेना है, मन तो सोचा ही नहीं उन्होंने कभी कि मन का। जिस चक्की पे हम खड़े हैं, ये आपको बताएंगे यहाँ के लोग कि यहाँ दो किलो आटा लेने वाले लोग भी आते हैं, 1 किलो आटा लेने वाले लोग भी आते हैं। इस तरीके से यहाँ गुजारा होता है। किलो के पीछे जब चंद रुपए बढ़ जाते हैं तो उनकी मईशत भी डिस्टर्ब होती है, जिन्होंने चंद रुपीस जो हैं कमाने होते हैं। वो खातून जो प्रोग्राम तमाशा में ववेला करके रो के बताती रही, आपको ज़रूर याद होगी हमारे व्यूअर्स को, जो कहती थी कि 10 रुपये उनके पास फ़ीस के नहीं होते, और घर में उन्होंने टाट लटकाए हुए थे, दरवाज़ा नहीं था। तो ये भी हालात हैं लाहौर में गुर्बत के। आटे के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिए। इस वक्त जी मेरे साथ मोतबर पैनल मौजूद है।
इनसे हम डिस्कस करेंगे। सोहेल भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह शुक्र है, खैरियत से हैं? आटा ही नहीं कंट्रोल हो रहा आपसे, ना गंदम जो है वो फ्लोर मिल एसोसिएशन कहती है गंदम महंगी मिल रही है, क्या वजह हुई? माफिया कंट्रोल होती कोई नहीं, जिन्हों मर्जी फाड़ लो वही लुट मार चोर है, जिन्हों से कहते ऐसा नहीं करना ऐसा करना ऐसे ही करने, जो करना कर लो। आप इस एरिया में रहते हैं, आपने कभी ऐसा बंदा देखा है जो किलो आटा लेने जाता हो? लोगों ने ला दिया, इससे ज़्यादा खराब हो गए, अद्धा किलो ले ला पे लोग आटा। ऐसा ही है ना बट साहब, क्या वजह? सर अब सोहेल भाई ने इकरार कर लिया, वजह तो हम सब के सामने है ना कि इस गवर्नमेंट की ये सारी कारकर्दगी है कि इन्होंने ये जब से आए हैं तकरीबन इन्हें 2 साल होने के हो गए हैं। 2 साल में इन्होंने अभी तक कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे मैनेजमेंट की हो। आटे को ले लें, चीनी को ले लें, चावल को ले लें, मुर्गी को ले लें, गोश्त को ले लें, ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पे गवर्नमेंट का। मुझे एक बात नहीं समझ आई आज तक कि जिस चीज़ को हम इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं वो बहरान बन जाती है। वो हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट का फैसला है कि आप 70 रुपये चीनी बेचें। बिलीव करें, प्रोग्राम तमाशा की टीम जो है उसने 20 से ऊपर एक दिन में 1 घंटे के अंदर अंदर विजिट किया दुकानों को, वो 20 दुकानों में से चीनी गायब थी। सर आप ये देखें कि ये तो बदमाशी है ना। फिर हम लोगों ने आटे के बारे में मेरा ख्याल है 20 प्रोग्राम, दर्जनों प्रोग्राम किए हैं। आप ये देख लें कि आटा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फैन 75 रुपये किलो, भाई बता रहे थे कि 75 रुपये किलो चला गया, और खालस आटा ये 65 रुपये बेच रहे हैं, और गवर्नमेंट 75 रुपये का रेट निकाल रही है। आप ये देख लें फैन आटे का, इसमें नेग्लिजेंसीज आपके सामने है। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को कुछ डिलीवर करे। अगर इस हालात में भी इन्होंने कुछ डिलीवर ना किया तो कौम इनका वो हाल करेगी, ये सोच भी नहीं सकते। अदरीस भाई क्या वजूहत है? सर एक तो वजूहत है जी, मेन जड़ी वजह इन्होंने जिलाबंदी लगाई गई सी, ਹੁਣ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਬਾਬੰਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਗੰਦਮ ਦਾ 1900 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 2050 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੇ, 2050 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। 20 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ 1035 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੱਕੀ ਆਟਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ हैं, अपने पुराने रेटा दे बेच रहे हैं, अपने मुनाफे से घटा लेते हैं। चंद दिन बाद आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, मेरी खबर ये है। सर बलीव मी, नीयतन कोई नहीं गया प्रोग्राम, बड़े भाई खड़े ने, कोई नीयत नहीं जाएगी बताने दी कि यार है बड़ा ज़्यादा। मेरे को आज एक बच्चा आटा ले रहा है 50 रुपए का, आज की बात है, किलो भी नहीं लेना आया, आज की बात 50 रुपए का। रोजाना आते ने 40 रुपए का आटा दे दें, 50 रुपए का दे दें। मैं क्या दे दिया करो, मैं क्या नहीं, मैं क्या नहीं दे दिया करो, दे दिया। हुकूमत ने हर चीज़ जो है ना गरीब आदमी की पहुंच से दूर कर दी। हर आदमी, आप ये यहाँ से इनको छोड़ दें, घूम फिर के देख लें, गली गली मोहल्ले मोहल्ले यही काम है। अच्छा, लोगों में कुव्वत खरीद रही नहीं, किलो आटा नहीं ले सकते, किलो आटा। खुदा का खौफ करना चाहिए हुकूमत को, खुदा के वास्ते इनको होश के नाखून लेने चाहिए। मर जाएंगे ये सब लोग, मर जाएंगे। आप कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं मैं। हाँ जी भाई साहब, क्या वजह? महंगाई बहुत ज़बरदस्त है, अवाम तंग आई हुई है इससे, और इमरान खान जो बात कहते हैं वही दूसरी तरफ महंगाई शुरू हो जाती है, तो इसका ख्याल करना चाहिए। अवाम बहुत सख्त परेशान। कहने का मकसद ये है कि वो ना आपने दाल कोई भी 250-300 तो थले नहीं गई। मैं आधा किलो मूंगी साबुत लाया हूँ आज, 130 रुपए की आधा किलो मूंगी साबुत मैं आज लेके आया हूँ। मूंगी साबुत आधा किलो 130 रुपए की मूंगी, 260 रुपए किलो। मसर ले लो, उन्होंने रेट 300 तो उत्ते चले। आप कुछ कह रहे हैं? वजन मैं कह रहा हूँ, मिट्टी के तेल की गवर्नमेंट की कीमत है 35 रुपये, 100 रुपये लीटर ऐसे दे रहे हैं जैसे वो सोना नहीं बेच रहे ऐसे। हाँ जी, बड़ी स्वाद दे रहे हैं, आसान करके दे रहे हैं। 35 रुपए लीटर वाली चीज़ 100 रुपए लीटर दे रहे हैं, तो आसान करके दे रहे हो, वो लुका के दे रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है, दुआ करो ए मुल्क जो कोरोना वायरस का खात्मा हो जाए। ए जेड़ा दिन रात टीवी ते चल रहा है कि इससे डरना नहीं, लड़ना है, खुदा है। और ये खुदा की तरफ से हम लोगों पे ये मुसल्लत हुआ है। जैसे ये हुकूमत मुसल्लत हुई है ना, इसी तरह ये कोरोना का अजाब भी मालिक की तरफ से है। तो किससे लड़ना हमने? अल्लाह से लड़ना है। मीडिया ने गवर्नमेंट का नैरेटिव जो आपको बताना है, ये तो
हुकूमत का नैरेटिव है जो आप बता रहे हैं। नहीं तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपके तबस्सुम से ये बात उन तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते यार रहम करे गरीब आवाम पे, गरीब आवाम पे रहम। मेरा भाई है, कुछ दिन पहले कजन था मेरा, 3-4 दिन पहले अदरीस भाई भी मेरे साथ हॉस्पिटल गए हैं, 2-3-4 घंटे पहले वो गया हॉस्पिटल, अभी उसका टेस्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ, 4 घंटे के बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया, उसको कोरोना के खाते में डाल दिया, उसकी लाश, उसकी मैयत भी नहीं दी, नहाने तक नहीं दिया, दफनाने तक नहीं दिया। वो खुदा का वास्ता यार, रिपोर्ट नहीं आई, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई, कुछ पता ही नहीं, बताया ही नहीं। ऊपर से वो जब उन्होंने मैयत दी है, साथ पुलिस भेज दी, जब तक वो उन्होंने दफन नहीं कर लिया, उनको लहर में नहीं उतार दिया, पुलिस भी नहीं गई। मैं तो यहाँ तक सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर मैं जा सकता ना, तो मैं जो ये जो अवाने बाला में लोग बैठे हुए ना, ये जो कानून बनाते हैं ये लोग, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि खुदारा देखो अवाम का क्या हाल हो रहा है। और मर रहे हैं लोग, कोरोना से नहीं मर रहे, तुम लोगों के अजाब से मर रहे हैं, कसम खा के कह रहा हूँ, कोरोना से नहीं मर रहे लोग, ये लोग गुर्बत से मर रहे हैं। जो लोग 2 दिन पहले ख्वाजा आसम ने असम्बली के फ्लोर पे बयान दिया, उन्होंने कहा जी ये लोग कह रहे हैं कि 50 साल से ऊपर जो लोग आ रहे हैं उनको पकड़ो ही ना, उनका इलाज ही ना करो, उनको वैसे ही दरियाबुर्द कर दो। तो यार असम्बली में तो सारे लोग 50 साल से ऊपर, वो उनका क्या करेंगे यार, क्या करेंगे उनका? जो 50 साल का उम्र मस्जिद नहीं जान देंगे जी, 50 साल उत्ते जो बंदा है ना, उन्हें कहते तू घर बढ़ जाएगा नमाज। आपको नहीं पढ़ने दिया आज? नहीं जाने दिया। आपने फिर भी मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क क्यों पहने है? मास्क से क्या फायदा, बोलता नहीं है। ये सांस खुदा की है, ये सांस अल्लाह के है, हुक्म के नहीं है। आपने बचपन में या जो ही आप जवानी में पहुंचे, कभी अब्बा जी ने डांटा था कि वो मुंडे शू ਨੂੰ हथ नहीं लाना, करंट पै जाता है, बच्चों को कहते हो, समझाते हो? मेरी गुजारिश पहले सुन लो ना, बच्चा छोटा जो जनाजा हुआ कल, सर गुजारिश पहले सुन लें। बच्चे स्विच में उंगलियां दे देते हैं, आप समझाते हैं ना कि पुत्र ध्यान करो, एक कभी समझाया कि नहीं समझाया? ये हमारी जो जान माल है ये अल्लाह की है, बस हम ये कोरोना को नहीं मानते बस। किसने कहा है अल्लाह की नहीं है? हम ये सारे ये कहने खड़े हैं आपके लिए, आपसे ये आर्गूमेंट हो रहा है कि नहीं नहीं ये अल्लाह की नहीं है, नौज़ बिल्ला नौज़ बिल्ला। आपसे तो कह रहे हैं भाई, सुने तेज जब आंधी चलती है। ये किताब में देखें, पढ़े इसमें, ये हजारों साल से ये साजिश होती आ रही है मुसलमान, ये किताब पढ़ लें आप। इसमें अगर आपके खिलाफ साजिश हो गई है तो मुंह तो ढांप लें यार, आप मान भी रहे हैं साजिश हो गई है, मुंह भी नहीं ढांप रहे, अपना ख्याल भी नहीं कर रहे, तो ठीक है हम क्या, वो कुछ नहीं, मास्क तो पहन ले भाई, कुछ हम ठीक है, हम कुछ नहीं हुआ, हमें ठीक है हम भाई। इसका होता कैसे है? खड़े खड़े नहीं हो जाना कि इसने अभी गिर जाना है और इसने इसको जब चेक करना है, होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। होता ये घर चले जाएंगे, यकदम ना टांगों में दर्द शुरू हो गई 2 के दिन बाद, अभी नहीं 2 दिन बाद दर्द टांगों में शुरू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता ना कुछ 4-5 दिन और गुजरे, 6 दिन गुजरे तो कहने शुरू हो गए बेगम को कि यार वो साह नहीं सही आन डया। अच्छा 2-3 दिन और गुजरे, आप सुन लें, हार्ट बीट, सर सुन लें, सर गुजारिश सुन लें, आप मेरी बात सुन लें ना, आप गुजारिश सुन लें ना, आपने मौजूद छेड़ा है। अच्छा अब 2-3 दिन और गुजरे हैं तो साथ कहा कि यार वो मेरे पेचिश भी लग गए, साथ चेक करवाया तो टाइफाइड भी हो गया। अब आप कह रहे हैं, गुजारिश सुन लें, अब साइंस कह रही है, आपके डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो आपके बच्चों में से अगर कोई डॉक्टर नहीं बना तो इस सोसाइटी के बहुत सारे बच्चों में से डॉक्टर लोग बने हैं। बच्चे जो पढ़ लिख के आपने बड़े किए हैं वो रिसर्च करके बता रहे हैं कि अब्बा जी, प्यारे अब्बा, ये एक बंदे से दूसरों को लग जाता है। सर ये क़यामत तक रहनी है बीमारी, जो है ना, ये क़यामत तक रहनी है, बोलते हैं नहीं। अच्छा जी, क्या हाल है? कह रहे हैं मास्क पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, 50% फ़र्क तो पड़ेगा ना मास्क पहनने से। ये सांस जा रही है एक दूसरे के अंदर। बहुत अच्छे। एक इमरान खान साहब को छोटा सा मैसेज देना है, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा, कि खुदारा आटा भी फ्री दें। हाँ जी, आटा सी वैसे ही आटा भी फ्री है। जिन्ना कोऑपरेट चक्कियां ले कर देना अवाम ना, जिन्ना कोऑपरेट आटा चक्की मालकान कर देना, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं करेगा। सॉफ्ट टारगेट भी चक्कियां वाले ने इंतजामिया जो मर्जी चुक लेंदी है। हाँ जी, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी अवाम ना फुल तामन कर रहे हैं। आप कुछ कहने लगे? मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब को एक मैसेज दे दें छोटा सा सर, कि इमरान खान साहब आपकी मेहरबानी है, अल्लाह आप पे रहमत करे और करम करे, आप इस वहाँ पे भी रहमत कर दें। गुर्बत से ये हाल हो गया, 8 दिन हो गए हैं, मेरा कपड़े का काम है, मैंने एक सूट भी नहीं बेचा,
नहीं तो मैं दर्जनों बेच के जाता था। पूरा लाहौर सील है, ठीक है बीमारी है भाई, बीमारी आ गई, इसमें किसी का तो कोई दोष नहीं। दोष नहीं, लेकिन महंगाई भी उतनी कम होनी चाहिए। ये ठीक सवाल है, महंगाई भी उतनी कम, आटा चीनी कीमतें सब्जियां दालें सारा कुछ कम होनी रेंज में आना चाहिए। आप कुछ कहने लगे, आपकी पार्टी फिर क्या कर रही है भाई? ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ अदरीस भाई पार्टी फिर क्या कर रही है? ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਨ ਮਾਦ ਨਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਇਹ 500 ਦਾ ਜਾਨ ਮਾਦ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਣਗੇ। ऐसे तो नहीं ये देखो ना, इसमें लोगों ने लूट डाल दी है, हर चीज महंगाई कर इसमें फात भाई देखो ना किसी कौम के बाहर अंदर के टीमें बाहर आए क्या कार्य तनहाए ले रहे हैं प्राइस कंट्रोल वाले आगे मोहल्लों में नहीं कभी इकट्ठे नहीं होंगे। ਲੋਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਦੇਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਚਾਹੀਦੀ ਲਾਈਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਦੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਾਈਏਗਾ। ਨੇਕ ਤੋਂ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹਾਜੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ 100 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਟਾ 30-35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। सारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पीछे से कनक कंट्रोल कर दें, सस्ते कर दें, ये 30 रुपए भी। मैं आपको फात भाई इस तरह के जो आटे पे सब्सिडीज दी गई हैं, चीनी पे दी गई हैं, ये किसने इस्तेमाल की हैं? जब देखें गवर्नमेंट आवाम से टैक्सेस लेती है, एमरजेंसी हालात में आवाम ने नहीं निपटना होता, गवर्नमेंट है आवाम का खर्चा चलाना। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को इस वक्त रिलीफ दे। अगर ये इस वक्त रिलीफ नहीं देंगे तो या तो लोग मर जाएंगे या लोग इनका गिरबान पकड़ेंगे। इन्होंने वोट लेने आना, हमसे वोट लेने आना ना। बिजली के यूनिट तो कम किए, हर बंदे को 30-30 हज़ार रुपये बिल कम आया ना। अक्टूबर तक बिजली फ्री आई है ना, हर बंदे घर में नहीं आए, दुकानों पे सबके फ्री आई है। भाईजान आपको बिजली का मीटर देख ले, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसका उन्होंने माफ कर दिया। भाईजान क्या काले बिजली का भाईजान कोई एक बंदा कोई माफ नहीं है। 30-30 हज़ार रुपये जिन्होंने बिल 30-30 हज़ार रुपया रिलीफ आया। हाँ जी आया व्हाट्सएप आया है सर, एक महीना कोई प्राइस कंट्रोल वाली ठीक है देगी सर, जो भाई सही है सही है। नहीं 2 महीने का है, यानी वो डिपेंड है ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 50,000 ਆਉਂਦਾ ਨਾ तो उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ 45,000 रुपया दे दिता है। वो 45,000 ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ 45,000 ਉਹ ਬਲੀਵ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਚੀਨੀ 100 रुपए किलो नहीं जे चीनी 100 रुपए ਨੂੰ टच कर गई है ना। 70 रुपए किया ना गवर्नमेंट ने, कोई प्राइस कंट्रोल वाली टीमें आई है पूछने के लिए भाई 70 रुपए किया क्यों दे रहे हैं इतनी। 30 ਲੱਖ ਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਸਟਾਕ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ नहीं पासपोर्ट दफ्तर में गया ना, ठीक है, और GM कहना आज तो 15 साल पहले इमरान खान ने नहीं कहा सी, 15 साल पहले इमरान खान नहीं सी। उन्होंने कहा जी गंदम साढ़े मुल्क इन्नी गोदाम पड़े है, सड़क पड़ी है, ठीक है, असी सड़कों को गोदाम बनाए है, ठीक है, सड़क किराए पर लैके असी उत्थे गोदाम बनाए। उन्होंने कहा मैं जी तुम गरीब आदमी का की भला कर दो, कहना गरीब आदमी का भला कर दे, सारी कनक चुकी थी असी बाहर भेज दी थी जी। च वजीर आजम वजीर आला आप पैसे खाने। कितने साल हो गए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 70 साल है। आपने सारी हुकूमतें देखी हैं, ये क्यों आटा महंगा हो जाता है? सबसे अच्छी यूब खान की हुकूमत, बाकी सब जोड़ती इमरान खान तो अच्छा को लीडर है, उसी छोड़ देने। जंग लगी गलियों के अंदर, हम छोटे छोटे थे, रेडियो के ऊपर शक्कर खंड बिकती थी, गरीबों के लिए राशन कार्ड बनाए थे, डिपो में जाओ अपना हफ्ते का राशन लेकर आओ। इसने क्या किया ये हमें ये बता दे, टीवी में आके बता दे। गरीबों के घरों में राशन आता था, राशन कार्ड बनाओ। और इन्होंने सबसे पहले तो ये जो मेंबर ख़त्म किए हैं बल्दियाती, तो हम लोगों ने इनको वोट क्यों डाले थे? ये मुसीबत के टाइम में इन लोगों ने हमको जाकर पकड़ते, हमारे लिए क्या हुकूमत से लेकर आए हो? जमहूरियत का हुसन है कि बल्दियाती निज़ाम एक्टिव हो, आप पूछ सकें। बल्दियाती निज़ाम इन्होंने ख़त्म कर दिया है, इकट्ठा हो गया, सीवरेज बंद है, जरा से बारिश का चिंटा लगा तो यहाँ से गुजराने गया। अच्छा ऐसा बात पूरी कर लें। अच्छा फिर जी फिर ये महंगाई अब तो कंट्रोल ही नहीं हो रही। ये देखो भाई महंगाई तो जब से बढ़नी शुरू हुई किसी से भी कंट्रोल नहीं हुई है, लेकिन अभी ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर चली गई है।
तकलीफ सबसे बड़ी ये है कि लोगों का काम नहीं है, कारोबार नहीं है, पैसा नहीं है। कहाँ से वो आटा खरीदे, कहाँ से घी खरीदे, कहाँ से सब्जी खरीदे, कहाँ से कोई बच्चों की चीज ले ले। हमको हुकूमत ने कोई भी सहूलत नहीं दी है। मदरसे बच्चे पीछे रह गए, मदरसे बच्चे साल पीछे चले गए, मदरसे बच्चे हैं। मदरसे से इनको पढ़ा के ला रहा हूँ स्पेशली, बंद कर दिए हैं, बच्चे तालीम नहीं ले सकते हैं। 3 से हम लोग हट गए हैं बहुत ज्यादा। तो घर में पढ़ाते जाए, तो घर में सर बंदा पढ़ता है। मस्जिद में लेके। क्या नाम है बेटा आपका? सवेरा। आपको पता है कोरोना वबा की वजह से मास्क का हुक्म दिया हुआ? मास्क पहनो बेटा पूरा। अभी पहन कर आई। ये आपके दादाबू हैं, दादाबू को भी मास्क पूरा पहना के रखना है, ठीक है? शाबाश। कुरान पाक दादाबू से पढ़ा करो घर में। अच्छा भाई, वेरी गुड। फाज भाई एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, तो जो 12,000 रुपये महीने मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है, गरीबों को वो भी नहीं मिल रहा है, वो कसम खुदा को वो भी नहीं मिल रहा है, तो वो भी नहीं मिल रहा है। अमेरिका में 7 से ज़्यादा दवाई आई है। वो ट्रम्प बेचारा वो कहता है मैं नहीं पाना मस्क, मेरी तौहीन है। हम मुसलमान होकर अपने कल्ला खलोता होंदा है वाने सदर च तद नहीं पांदा, पब्लिक च थोड़ी खलोता होंदा है। इन्ने बंदे च खलो के क्या मैंने कदी पाना? ओ भाई दौरे भी करता है। क्या हाल है भाई साहब? ये हदीस है, अल्लाह का हुक्म भी है, ये एहतियाती तदबीर है। जैसा माहौल है, जैसा वक्त आ गया, हमको करना चाहिए। करना चाहिए। ये बताएं इन्हें बताएं, इसके भाईजान को भी बताएं। ये आप मार्क्स लगाएंगे। 7 से ज़्यादा आपसे डबल उम्र के हैं, 7 से ज़्यादा मेडिकल में 70 साल के हैं हाजी साहब, माशाल्लाह कितने फिट हैं। वो कह रहे हैं कि एहतियात करें। भाई साहब ने मास्क लगाया हुआ है। इस्लाम में एहतियात तो है, हम 5 मिनट इलाज से 70 गुना बेहतर दर्जा है एहतियात का। 5 बगैर हाथ। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अनीक। म्यूजिक सुन रहे हो जी? शाबाश, सुनो सुनो। आज भाई मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, चलो ये जो बाकी तो चीज़ें इसमें माना हुकूमत का नहीं, चेक एंड बैलेंस नहीं है, और लेकिन पेट्रोल पे तो इनका अख्तियार है, पेट्रोल पे तो इनका अख्तियार है। वो कितने दिन हो गए इसकी प्राइस कम हुए, इसी पे अमल दरामद नहीं हो सका आज तक। कितने दिन हो गए, हुकूमत नहीं कर सकती इसको नहीं कर सकती। आने वाले दिनों में ये आटा जो है या चीनी की कीमतें, ब्रॉयलर की कीमतें और मजमूई तौर पर जो महंगाई के मसाइल हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज़ इनको अगर कंट्रोल ना किया गया तो हालात इससे भी वर्स्ट हो जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ तर्जमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद आज़म साहब मौजूद हैं। इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ और जो भी कीमत गवर्नमेंट कम करने की कोशिश करती है, या तो वो मार्केट से गायब हो जाती है और फिर उसकी कीमत कंट्रोल होना भी नामुमकिन हो जाती है। मलिक साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप चीनी 70 रुपये बेचेंगे। लें जी, पूरे लाहौर से प्रोग्राम तमाशा की टीम को चीनी नहीं मिली। छोटे स्टोरों ने भी गायब कर ली, बड़े स्टोरों ने भी गायब कर, उन्होंने कहा आई नहीं। 20 मालकान जो थे परचून वाले भी, वो कहते हैं कि भाईजान चीनी है ही कोई नहीं, अभी ख़त्म हुई है, 2 मिनट पहले तो आप आ जाते तो मिल जाती। 20 का ये इतफाक़ हुआ। अब आप आटे की कीमत देख लें, आटे के पे भी मुफस्सल रिपोर्ट आई, चीनी पे भी मुफस्सल आई। ब्रॉयलर की कीमत जो है वो आप टरू मरू से कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये क्या वजह है? फ्लक्चुएट हो जाती है मार्केट सारी। मलिक साहब, क्या राज है, कुछ हमें भी बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फाद साहब। इसको आपको ज़रा बिगर प्रोस्पेक्टिव में देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली दफ़ा हुआ कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने अपने करीबी तरीन लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी रिपोर्ट आने पर उसको डस्टबिन में नहीं डाला, बल्कि आवाम के सामने उसको पेश किया। और ये जो शुगर माफिया है, हुकूमत PTI की हो, नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, इसके असरात और इसके इन्फ्लुएंस से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो गुजारिश ये है कि ये हुकूमत, क्योंकि 2 पॉइंट्स पर इसने आवाम से वोट हासिल किए, एक एहतसाब और दूसरा इदारों को ठीक करना। तो एहतसाब और जब आप इदारों को ठीक करेंगे तो आपको ज़बरदस्त किस्म की मुज़ाहमत जो है वो नज़र आएगी, और वो चीनी में भी आई है, वो आटे में भी आई है, और वो आइन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में और भी जो कुछ माफिया जिनके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन लेने जा रही है वो भी अपने
तरीके से हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करें। जहाँ तक अब आपने चीनी की बात की है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल अपनी जो लास्ट उसकी हियरिंग हुई है, उन्होंने कहा कि अदालत का काम नहीं है कि चीनी की कीमत को तयन किया जाए, ये इदारों का काम है। हुकूमत इसको देखे कि ये मुनासिब कीमत जो है वो उसका वो बंदोबस्त करे। और तमाम जो चीनी के मिल मालिकान हैं, उन्होंने अपने तौर पर साउथ में तो उन्होंने काफ़ी हद तक सेल्स पॉइंट्स भी बनाए हैं और फेयर शॉप्स भी बनाई हैं। और चीनी पंजाब गवर्नमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला भी लिखा है कि पूरी कोशिश की जाए कि चीनी जो है वो 70 रुपये में लोगों के लिए दस्तयाब हो। गवर्नमेंट अब कहती है मलिक साहब कि प्रिक्योरमेंट हमने गंदम की बहुत ज़्यादा कर ली, रिकॉर्ड प्रिक्योरमेंट की, उसके समरात तो चले आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कहाँ तक जाते हैं। लेकिन आप उसके नतीजे में देखें कि 1900 रुपया गंदम की कीमत और लाहौर की मार्केट में वो तकरीबन 2100 रुपये तक पहुँचती है। उसके बाद फ्लोर मिल मालकान कहते हैं कि हम इतनी महंगी गंदम के बाद आपको आटा फ्री कैसे दें, सस्ता कैसे दें। वो बोरा जो 850 का था वो 1200 रुपये में मिल रहा है, 1000 को क्रॉस कर गया बड़ी देर का, उसका क्या करेंगे? अच्छा, इसमें सारा इल्ज़ाम जो है वो हम हुकूमती इदारों को नहीं कर सकते। आप देखें कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपनी लपेट में लिया और पाकिस्तान के अलावा मेरा ख्याल तमाम दुनिया के ममालिक के अवाम ने SOPs को भी फॉलो किया और अपने ताईं उस ये जो वबा है इसको कम करने के लिए अपने किरदार को भी अदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान में 15,000 वाला टीका लाखों रुपए में ब्लैक करने की कोशिश की गई। जिस दवाई का नाम कोरोना के लिए आ जाए वो दवाई गायब हो जाती है। हम बसीयत कौम जो हमारा किरदार है उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम इस वक्त भी जब कोरोना से लोग सैकड़ों की तादाद में फौत हो रहे हैं, जहाँ बाक हो रहे हैं, उस दौरान भी आप देखें कि जो आवाम या कुछ ताजरों या मेडिकल स्टोर्स या फार्मास्यूटिकल कंपनीज का किरदार क्या अवामी तवक्को के मुताबिक है। ठीक, ये आप मलिक साहब की गुफ्तगू जी आपने सुनी। और आज चक्की आटा जो एसोसिएशन है उसके अहम तरीन एक अहदेदार ने हमें बताया कि एक बच्चा छोटा सा 50 रुपये का आटा लेने आया उनसे, और वो कहते हैं कि हमने 40-50 रुपये का आटा देना बंद कर दिया हुआ था, लेकिन लोगों की गुर्बत देख के, लोगों के हालात देख के अब चक्की मालकान जो हैं वो बाउंड हैं इस बात पे बेचारे कि वो 40 रुपये 50 रुपये का आटा देते हैं। ये जेन्युइन सूरत हाल है माशरे की। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।